हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की रिटेलिंग करने वाली दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आदित्य विजन लिमिटेड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, फर्स्टली हम इन दोनों के क्वार्टर टू के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये जानेंगे कि इन दोनों कंपनीज का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या है। एंड दोस्तों, लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स और रेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों कंपनीज का जो मेजर सेल्स कंपोनेंट होता है वो एसी की सेल्स होता है। एंड दोस्तों, जैसे आपको पता होगा इस साल समर सीजन उतना अच्छा नहीं था, मतलब उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी। एंड क्वार्टर वन के मिड से ही बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया था। एंड दोस्तों, बारिश का सीजन भी ज्यादा एक्सटेंड हुआ। जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक बारिश चल रही थी। तो दोस्तों, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू दोनों के अंदर ही गर्मी उतनी ज्यादा नहीं थी। उसकी वजह से इनका एसी का सेल्स उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन समरी में ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों कंपनीज का जो मेजर सेल्स रेवेन्यू आता है अराउंड 40% के आसपास में, वो एसी की सेल्स से आता है। बट दोस्तों, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट रिडक्शन किया था। एंड दोस्तों, इस जीएसटी रिडक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे लाइक वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रीज, टीवी, उनकी जीएसटी रेट 28% से रिड्यूस करके 18% कर दी गई। एंड दोस्तों, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई थी 22 सितंबर से। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 22 सितंबर से हमारे नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे। मतलब जो फेस्टिव सीजन जो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री में स्टार्ट हुआ था वो इस साल क्वार्टर टू के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। इनका मतलब इन कंपनीज की जो सेल थोड़ा बूस्टअप करना स्टार्ट करी है वो सितंबर के एंड में बूस्टअप करना स्टार्ट करी है। और दोस्तों, इसी की वजह से इन्होंने क्वार्टर टू के अंदर वाई ऑन परस्पेक्टिव से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। अब दोस्तों, दोनों कंपनीज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है आदित्य विजन लिमिटेड। दोस्तों, एक बार ये जान लेते हैं कि आदित्य विजन लिमिटेड की मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस था FY26 के लिए। दोस्तों, FY26 के लिए उनका गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 25% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कराएंगे। एंड दोस्तों, बात कर ले स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, FY25 के एंड में आदित्य विजन लिमिटेड के टोटल 175 स्टोर्स थे। इनका गाइडेंस था कि FY26 में हम लोग अराउंड 30 नए स्टोर ओपन करेंगे, तो हमारा टोटल स्टोर काउंट अराउंड 205 या 210 के आसपास में हो जाएगा। दोस्तों, बात कर ले इनके इबिट्टा मार्जिन के गाइडेंस की, तो दोस्तों FY26 के लिए इनका इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस था 8 से 10% के बीच में। अब दोस्तों, एक बार इनके क्वार्टर टू के नंबर देख लेते हैं एंड क्रॉस चेक करते हैं कि जो इनका गाइडेंस था उसको मैच किया है या फिर अंडर परफॉर्म किया है। दोस्तों, ये हैं आदित्य विजन लिमिटेड के क्वार्टर टू के नंबर्स। दोस्तों, बात कर ले रेवेन्यू की, लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर इनका रेवेन्यू था 376 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों, इस साल इनका रेवेन्यू है 458 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन परस्पेक्टिव से इनका रेवेन्यू 21.70% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बात कर ले इबिट्टा की, इनका इबिट्टा केवल 15.5% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट ईयर एसी का सेल्स ज्यादा था और दोस्तों इस साल एसी का सेल्स उतना ज्यादा नहीं है। और दोस्तों, एज पर मैनेजमेंट एसी के सेल्स में ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट एसी का सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 30% के आसपास में आ गया था, इसलिए हमारा बेटा मार्जिन यहाँ पे डाउन चला गया है। दोस्तों, बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, इनका प्रॉफिट केवल लगभग 4% से ग्रोथ हुआ है, बिकॉज दोस्तों इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो क्वार्टर टू के अंदर थोड़ा इंक्रीज हो गया था। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं H1 के प्रोस्पेक्टिव से। जैसा दोस्तों आपने देखा होगा क्वार्टर वन के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ एकदम फ्लैट था। मतलब जो सेल्स ग्रोथ हुआ है केवल Q2 के अंदर हुआ है। यदि इस साल के H1 को कंपेयर करें लास्ट ईयर के H1 से, तो यहाँ पे केवल 10.50% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। बात कर ले प्रॉफिटेबिलिटी की, वो केवल 4% से ग्रोथ हुई है। मतलब दोस्तों, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है कि लगभग 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने का, 25% के आसपास में प्रॉफिट ग्रोथ करने का, वो यहाँ पे H1 में अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगेन रीजन क्या रहा है? वीक समर सीजन, गर्मियां जल्दी स्टार्ट नहीं हुई थी एंड बारिश जल्दी स्टार्ट हो गई। उसकी वजह से इनके जो एसी की सेल्स है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा और वो अपना जो गाइडेंस का नंबर है उसको अचीव नहीं कर पाए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बाकी के पैरामीटर्स की। दोस्तों, इनका क्वार्टर टू के अंदर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है वो 12% का रहा है। दोस्तों, बात कर ले स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से, दोस्तों क्वार्टर टू के बाद में इनका जो टोटल स्टोर काउंट है कितना हो गया? 188 स्टोर का हो गया है। FY25 के बाद कितना था? 175 स्टोर का था। मतलब H1 के अंदर इन लोगों ने टोटल 13 स्टोर ओपन करे हैं एंड उसमें से केवल 9 स्टोर Q2 के अंदर ही इन्होंने ऐड कर दिए हैं। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का गाइडेंस अभी भी इंटैक्ट है कि हम लोग FY26 के अंदर हमारा स्टोर काउंट 200 से क्रॉस कर लेंगे। मतलब जो इनका गाइडेंस था 30 स्टोर ओपन करने का FY26 में, होपफुली वो अचीव कर लेंगे। दोस्तों, ये हमने डिस्कस करे आदित्य विजन लिमिटेड के क्वार्टर टू के नंबर्स। दोस्तों, नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ इनका लगभग 22% के आसपास में हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ इनका लगभग 4% के आसपास में हुआ है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनकी 12% की आई है। एंड दोस्तों, क्वार्टर टू के अंदर इन लोगों ने 9 स्टोर ओपन करे हैं। तो दोस्तों, क्वार्टर टू के प्रोस्पेक्टिव में इनकी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, तो मतलब रेवेन्यू ग्रोथ वाले प्रोस्पेक्टिव से गाइडेंस अचीव कर लिया है।
एंड स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से भी ये लोग अपने गाइडेंस के लिए ऑन द ट्रैक है। दोस्तों कह सकते हैं इनके मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स हैं। रेवेन्यू का जो इनका गाइडेंस होता है लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ करने का वो अचीव कर लिया है, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर अचीव नहीं कर पाए हैं ड्यू टू इनके ग्रॉस मार्जिन कम हो गए थे एसी सेल्स नहीं होने के कारण। एंड दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन वाले पार्ट में ये लोग ऑन द ट्रैक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों फर्स्टली जो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो एक बार जान लेते हैं। दोस्तों इनके मैनेजमेंट का FY26 के लिए रेवेन्यू को 15% से ग्रोथ कराने का टारगेट था। बात कर लें EBITDA मार्जिन की तो लगभग 6% का इनका गाइडेंस था। एंड दोस्तों बात कर लें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, FY25 एंड होने के बाद इनके टोटल 200 स्टोर हो गए थे। एंड इनका गाइडेंस था कि हम लोग FY26 में लगभग 30 स्टोर ओपन करेंगे, मतलब इनके FY26 बाद में 230 के आसपास स्टोर हो जाएंगे। अब दोस्तों एक बार क्वार्टर के नंबर देख लेते हैं एंड ये देखते हैं कि जो इनका गाइडेंस था उसको अचीव कर पाए हैं या फिर अंडर परफॉर्म किया है। दोस्तों ये हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के क्वार्टर के नंबर्स। दोस्तों बात करें रेवेन्यू की तो लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू था 1335 करोड़ रुपए का। इस साल क्वार्टर में इनका रेवेन्यू आया है 1591 करोड़ रुपए का, मतलब रेवेन्यू इनका वाईओ परस्पेक्टिव से 19% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों बात कर लेते हैं इबिट्टा मार्जिन की। लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका इबिट्टा मार्जिन था 6.20% का एंड इस साल क्वार्टर में इबिट्टा मार्जिन आया 5.10% का। दोस्तों वही सेम रीजन है कि एसी का जो इनका सेल्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वो कम हुआ है, इसलिए इनका इबिट्टा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक हुआ है। दोस्तों बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 23.50 करोड़ रुपए का। इस साल क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आया 16.10 करोड़ रुपए का, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट में 31% से डाउनफॉल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं H1 के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों H1 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो मात्र 2% से ग्रोथ हुआ है। एंड दोस्तों बात कर लें प्रॉफिटेबिलिटी की, वो 62% से डाउन गई है। मतलब लास्ट ईयर H1 के अंदर इनका प्रॉफिट था 100 करोड़ रुपए का एंड इस साल इनका प्रॉफिट आया केवल 38 करोड़ रुपए का, मतलब प्रॉफिट में साफ साफ यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बाकी के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है वो 11.40% का रहा है, तो ये कह सकते हैं क्वार्टर के अंदर इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वापस ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया है। एंड दोस्तों H1 के अंदर कंपनी ने 15 अपने स्टोर ऐड किए हैं, तो टोटल अभी स्टोर काउंट हो गया इनका 215 का, मतलब जो इनका स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था उसके लिए भी ऑन द ट्रैक है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के क्वार्टर के नंबर्स। अब दोस्तों नंबर्स को एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों इनका 19% का आया है एंड प्रॉफिट इनका 31% से डी ग्रोथ हुआ है। एंड दोस्तों बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से तो 15 स्टोर उन्होंने ओपन कर दिए हैं एंड होपफुली FY26 के अंदर ये लोग 30 स्टोर का जो अचीव करने का गाइडेंस था उसको होपफुली अचीव कर लेंगे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे आदित्य विजन लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर के नंबर्स। अब दोस्तों एक बार दोनों कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों में से कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों आदित्य विजन लिमिटेड का जो मेजरली बिजनेस है वो नॉर्थ इंडिया से आता है, मेजरली बिहार यूपी वाली साइड से, मेजरली टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर। वहां पे आप यही कह सकते हो कि स्टोर का जो रेंटल कॉस्ट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से इनका बेटा मार्जिन ज्यादा होता है। जबकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस पूरे पैन इंडिया में स्प्रेडेड है, साउथ इंडिया से भी आता है, हैदराबाद वाली साइड में, चेन्नई वाली साइड से, एंड दोस्तों एनसीआर वाले एरिया से भी आता है। दोस्तों इन एरियाज के अंदर यहाँ पे स्टोर की जो रेंटल कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से इनका बिट्टा मार्जिन कम होता है, लगभग 6% के आसपास में। एंड दोस्तों हमने देखा कि आदित्य विजन लिमिटेड का बिजनेस अराउंड 22-25% से ग्रोथ हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस अराउंड 15% से ग्रोथ हो रहा है। अब दोस्तों इनमें से जो बेटर अपॉर्चुनिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बार इनके फॉरवर्ड पैग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हमें यह आइडिया हो कि कहां पे एक बेटर डील बन रही है। दोस्तों पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों H1 के अंदर इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 31 करोड़ रुपए का है। दोस्तों लास्ट ईयर H2 के अंदर इनका जो टोटल रेवेन्यू आया था वो 3500 करोड़ रुपए का था। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 15% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, तो दोस्तों यदि मैं उसको नॉर्मलाइज करके इस साल H2 का रेवेन्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो निकल के आएगा लगभग 4000 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों इनका जो पैट मार्जिन होता है H2 के अंदर लगभग 1.7% के आसपास में होता है। तो दोस्तों यदि H2 का प्रॉफिट में कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो कितना निकल के आएगा, 4000 करोड़ रुपए का लगभग 1.7%, वो निकल के आएगा आपका लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में। तो दोस्तों यदि दोनों हाफ के प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा FY26 के लिए, वो बन जाएगा लगभग 105 से 110 करोड़ के आसपास में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कंपनी जो करंटली मार्केट कैप है वो कितना है, लगभग 5000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों यदि फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं FY26 की अर्निंग के अकॉर्डिंग तो कितना निकल के आएगा, 5000 करोड़ बटे में 105, लगभग 45 से 47 के आसपास का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके फॉरवर्ड पैग रेशियो की। दोस्तों का फॉरवर्ड पी कितना निकल के आया था, अराउंड 45 से 47 के आसपास में। दोस्तों की ग्रोथ कितने परसेंट से होती है, लगभग 15% से।
तो फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना हो जाएगा, लगभग 45/15, कितना आया, लगभग 3 के आसपास में। तो दोस्तों आप ये देखो, कोई एक ऐसा बिजनेस जो 20% से कम रेट से ग्रोथ हो रहा है और उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 3 है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आदित्य विजन लिमिटेड का H1 के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना आया, 68 करोड़ रुपीस का। दोस्तों लास्ट ईयर H2 के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना था, लगभग 950 करोड़ रुपए के आसपास में। और दोस्तों की मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है 25% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको यदि मैं डायरेक्टली कंसीडर कर लो रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म में H2 के लिए, तो H2 में कितना रेवेन्यू बन के आएगा, लगभग 1100 करोड़ रुपए का। दोस्तों इनका जो H2 का पैट मार्जिन होता है वो लगभग 4 से 4.5% के बीच में होता है। दोस्तों यदि मैं H2 का प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना निकल के आएगा, 1100 करोड़ का लगभग 4 से 4.5% का बीच का पैट मार्जिन कितना निकल के आएगा, 45 से 50 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों यदि मैं दोनों हाफ का प्रॉफिट ऐड कर दूं H1 प्लस H2 का, तो टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में। दोस्तों करंटली इनका मार्केट कैप कितना है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों FY26 के अकॉर्डिंग इनका फॉरवर्ड कैलकुलेटेड पैट कितना आ रहा है, 120 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें FY26 के अर्निंग के अकॉर्डिंग, तो कितना निकल के आएगा, 7,000 बटे में 120, लगभग इनका 58-57 के आसपास में प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है। एंड दोस्तों इनकी नॉर्मलाइज ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 25% के आसपास में। दोस्तों फॉरवर्ड पैग रेशियो में कैलकुलेट करने की कोशिश करूं FY26 के अर्निंग के अकॉर्डिंग, तो कितना निकल के आएगा, 58 बटे में 25, कितना निकल के आएगा, लगभग 2.3-2.4 के आसपास में। तो दोस्तों आप ही देखो, एक ऐसा बिजनेस जो लगभग 25% की रेट से ग्रोथ हो रहा है एंड उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो अराउंड 2.2-2.3 के आसपास में है, तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव डील बनती हुई नजर आ रही है। बिकॉज जो हमारा शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेल्स की ग्रोथ है 20% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए, और दोस्तों उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो अराउंड 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव डील बनती हुई नजर आ रही है। बट दोस्तों यदि कंपेयर करें इसको इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया से, तो उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे आदित्य विजन लिमिटेड इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जस्ट मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव शेयर किया है, मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड दोस्तों इन दोनों कंपनीज में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसे ही हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।